तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। उठाते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहा है प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था, चलो इसको देखते हैं। तो मैं क्या मानता हूं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 5 माइनस रूट 3 को a बटा बी की फॉर्म में लिख दिया और b यहां पे नॉट इक्वल्स टू 0 और a b क्या होंगे हमारे सह अभाज्य संख्याएं। a b होंगी सह अभाज्य संख्याएं। अब 5 माइनस रूट 3 को a बटा बी के रूप में लिख लिया तो यहां से अगर मैं क्या करूं कि रूट 3 की साइड चेंज कर दूं, रूट 3 की साइड चेंज करूंगा तो ये इधर जाके प्लस का और 5 इधर अपना पड़ा है और a माइनस बी a बटा बी इधर आएगा तो माइनस का। तो यहां से रूट 3 का मान क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करूं तो यहां से एलसीएम आ गया b में। अब देखो 5 के बट्टा में 1, b में 1 का भाग दिया कितना आया b को 5 से गुणा किया तो 5b माइनस b में b का भाग 1 को a से गुणा किया तो a। तो यहां से रूट 3 का मान क्या आया 5b माइनस a बटा b। अब a b सहअभाज्य संख्या है, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं b की, b मान लेता हूं मैं 3 है और a मेरा 1 है। तो अगर यहां पे वैल्यू पुट करूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 को 3 से किया तो 15 माइनस 1 बटा 3 तो 14 बटा 3। और आपको पता है 14 बटा 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। 14 बटा 3 परिमेय संख्या। इसी प्रकार से कुछ और ले लो, b की वैल्यू 2 लो और a की वैल्यू 1, b 2 a 1 लिया तो यहां से कितना आ जाएगा 9 बटा 2 और ये 4.5 और सीधे 9 बटा 2 से ही पता चल रहा है ये परिमेय संख्या है क्योंकि a बटा b के रूप में लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो पद बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं कि ये परिमेय और इसके बराबर में क्या है रूट 3 और रूट 3 क्या है अपरिमेय। तो मतलब ये रूट 3 को परिमेय बता रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि विरोध हो रहा है। विरोध किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि विरोधाभास हो रहा है। अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 1 बट्टा रूट 2 जो है इसको बताना है कि अपरिमेय संख्या है। तो 1 बट्टा रूट 2 है, देखो 1 बट्टा रूट 2 आ गया। अब ये क्या हुआ, अपरिमेय जब बटा में आ जाती है तो हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। और परिमेयकरण करते कैसे हैं, बटा वाली संख्या से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। तो यहां से कितना आ जाएगा, रूट 2 का 1 के साथ गुणा रूट 2 और रूट 2 को रूट 2 के साथ गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 2। तो अब रूट 2 बटा 2 इसको मैं मान लेता हूं परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो मैं इसको a बटा b के रूप में लिख सकता हूं, b नॉट इक्वल्स टू 0, a b क्या होंगी सह अभाज्य संख्याएं। अब तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद ही हो गई होंगी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो रूट 2 बटा 2 को मैंने a बटा b के रूप में लिखा तो यहां से रूट 2 का मान क्या आ जाएगा, तिरछा गुणा करूंगा तो ये कितना 2a बटा b। अब देखो a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। और a बटा b अगर मैं कुछ भी करूं, कोई भी वैल्यू ले लूं a बटा b की, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आएगी, परिमेय। ये परिमेय है और इसके बराबर में रूट 2 है जो कि क्या है, अपरिमेय। तो ये वाली टर्म जो है वो इसको परिमेय बता रही है जो कि गलत है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है क्योंकि रूट 2 को हमने प्रूव किया है अपरिमेय संख्या है। और ये क्यों हो रहा है विरोध, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो 1 बटा रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सेम हमारा वही प्रोसीजर रहेगा, 6 प्लस रूट 2 क्या है, मैंने माना परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मानना है तो इसको a बटा b के रूप में लिख दूं तो 6 प्लस रूट 2 को मैंने लिख दिया a बटा b के रूप में। b नॉट इक्वल्स टू 0,
ए बी अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। यहां से मैंने क्या करना है, रूट 2 का मान निकाल लेना है। देखो रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन्हीं की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम रूट 2 के बराबर में कुछ ले रहे हैं। तो a बटा बी, 6 इधर जाएगा माइनस का, इसको सोल्व करें, b एलसीएम आ गया, b में b का भाग दिया, एक को a से गुणा किया, a माइनस इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, b में 1 का भाग दिया, b आया, b को 6 से गुणा किया 6b। अब मेरे को ये बताओ a और b अभाज्य संख्या है, मैंने कुछ भी मान ले लिया इसका, जैसे 1 और 3, 1 और 3 लिया तो वैल्यू रखूं 1 माइनस 18/3, तो ये कितना -17/3, और -17/3 सीधी सी बात है परिमेय संख्या है, क्योंकि a बाई b के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये -17/3 मतलब ये टर्म इसको क्या दिखा रही है, परिमेय, जबकि ये है अपरिमेय, तो विरोधाभास हो गया। विरोधाभास होते ही 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जिसमें क्या बोल रहे हैं, 3√2 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो चलते हैं इसको सिद्ध करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को मैं a बटा b के रूप में लिख दूं। 3√2 को मैंने क्या कर दिया, a बटा b के रूप में लिखा। b यहां पे 0 नहीं हो सकता, और a b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, जिनमें सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो है वो है 1। अब 3√2 a बटा b है, तो यहां से मैं √2 की वैल्यू निकाल लूं। √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बटा 3b, क्योंकि 3 इससे इसके गुणा में जाएगा, तो a बटा 3 भी आ गया। अब √2 a बटा 3 भी आ गया, तो a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। मैंने मान लिया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। अगर a 1 b 2 मानूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/6, और 1/6 क्या है, परिमेय। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 मानते हैं। 2 और 3 माना तो ये कितना आ जाएगा, 2/9, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। कहने का मतलब कि ये जो पद है वो हमेशा ही क्या होगा, परिमेय संख्या आएगा। ये परिमेय संख्या है, और इधर √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इधर परिमेय इधर अपरिमेय, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। और विरोधाभास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो मानना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत मान लिया था। तो परिमेय संख्या ना होकर 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि p व q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। करते हैं सिद्ध इसको। तो मैंने क्या माना, √p + √q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो मैंने इस पे परिमेय की प्रॉपर्टी लगा दी, √p + √q को a बटा b के रूप में लिख दिया, और यहां पे b ≠ 0। a b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई कि इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, मतलब दोनों परिमेय है। तो यहां से मेरे को क्या करना होगा, मेरे को एक परिमेय को गायब करना, एक अपरिमेय को गायब करना होगा। तो यहां से मैं √p का कर देता हूं पक्षांतरण, तो यहां पे मेरे पास √q बच जाएगा, और यहां से a बटा b माइनस √p हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देता हूं। तो √q का वर्ग कितना हो जाएगा, q, और इधर लग जाएगा a माइनस b का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, a² बटा b² प्लस p माइनस 2 गुणा a गुणा b। तो a कितना, a बटा b, और b कितना, √p। तो देखो यहां से q क्या आ जाएगा मेरे पास, a² बटा b² प्लस p माइनस 2a बटा p गुणा p। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, जो अंडर रूट वाली है मतलब अपरिमेय संख्या है, इसको एक तरफ कर लेता हूं और पूर्णांकों को अलग कर लेता हूं। तो इसकी साइड चेंज करूंगा तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, 2a बटा b
गुणा रूट पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी, क्यू इधर आएगा तो माइनस का। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से रूट पी की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो रूट पी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, रूट पी और यहां से ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, और ये 2a अपॉन बी इधर जाएगा तो इसके टोटल के गुणा में, और ये इधर नीचे जाएगा तो पलट जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा b अपॉन 2a। अब यहां से मैं इसको करता हूं सोल्व। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के साथ मैंने इसका गुणा किया b बटा 2a प्लस p माइनस क्यू के साथ इसका गुणा किया b बटा 2a। तो यहां से देखो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा, a बटा 2b प्लस p माइनस क्यू गुणा b अपॉन 2a। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2ab, एलसीएम आ गया 2ab। अब देखो 2ab में 2b का भाग दिया तो 2b कट जाएगा, a बचेगा, a को a से गुणा किया स्क्वायर प्लस 2ab में 2a का भाग दिया तो 2a से 2a कट जाएगा, b बचा। अब b को इससे गुणा किया तो p माइनस क्यू तो पड़ा रहेगा, और b को b से किया तो b स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमारे पास रूट p की वैल्यू ही आ गई। अब देखो ये आया a स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू गुणा b स्क्वायर अपॉन 2ab, और पीछे के जो एग्जांपल्स थे वहां पे मैंने a और b की वैल्यू लेके हर कंडीशन में दिखाया है कि ये हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या आती है, क्योंकि ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि a बटा b के रूप में व्यक्त हो रही है, और a बटा b के रूप में व्यक्त होने वाली हर संख्या या फिर p बटा q के रूप में व्यक्त होने वाली हर संख्या परिमेय संख्या होती है। और इधर रूट p अंडर रूट में जो भी आ रही है, और ये हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये हमने पहले उदाहरण से प्रूव किया है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये अपरिमेय और इधर परिमेय संख्या आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। और विरोध हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में मानना था ना, वो हमने गलत मान लिया कि रूट p प्लस रूट q परिमेय संख्या है, और ये गलत था। तो रूट p प्लस रूट q क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या।